मॉर्निंग प्यारे बच्चे, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चहीते चैनल विद्या कोचिंग इंस्टीट्यूट देहरादून में। आजकल बड़ा ट्रेंड हो रहा है गूगल पर। ये एक पिक, किसकी पिक है ये आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, शायद समझ भी पा रहे होंगे। पीछे एक अच्छी सी बिल्डिंग बनी हुई है। तो चलिएगा देखते हैं। ये अभी 9 घंटे पहले जो है ना गूगल ने लगाई है डूडल पर, तो बड़ा ट्रेंड कर रही है। ये है कौन महिला, इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले मैं उन सभी छात्रों को जो मुझसे अभी हाल फिलहाल में जुड़े हैं, वो उनसे अनुरोध करता हूं कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन अवश्य दबा लीजिए। देखिएगा, कादम्बिनी गांगुली कौन है? कादम्बिनी गांगुली। सबसे पहले आप बेल आइकन दबाइएगा। उसके बाद अगर आपको इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप www.vidyacoachinginstitute.com पर भी जाकर के अधिक जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, चलिएगा। कादम्बिनी गांगुली, ये आपको एक बुक दिख रही होगी, स्टोरीज ऑफ करेज। ठीक है, क्या करेज था? फर्स्ट फीमेल ग्रेजुएट फ्रॉम इंडिया, फर्स्ट इंडियन फिजिशियन trained in western medicine to graduate from South Africa। ठीक है, आपकी ये 2-3 इनके पास ही हैं फर्स्ट लेडी। ठीक है, यानी कि पहली महिला ग्रेजुएट हैं ये। चलिएगा देख लेते हैं कादम्बिनी जी के जीवन के बारे में। कादम्बिनी गांगुली का जन्म 18 जुलाई 1861 में भागलपुर बिहार में हुआ था। 3 अक्टूबर को इनकी मृत्यु हो गई 1923 में। कलकत्ता यानी कि ब्रिटिश जो भारत था वहां पर भारत की पहली स्नातक और फिजिशियन महिला, या फिर कहें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सबसे पहले भाषण देने वाली महिला, या पहली दक्षिण एशियाई महिला जिन्होंने यूरोपियन मेडिसिन में प्रशिक्षण लिया था। ठीक है, या फिर एक और बात कह सकते हैं कि कोयला खदानों में काम करने वाले महिलाओं की जो लचर स्थिति थी उस पर भी इन्होंने बहुत सारा काम किया है। और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की रचनाओं से प्रभावित रहने वाली देशभक्त भावना वाली ये महिला, जो महिलाओं को जागृत करती रही है। चलिएगा देख लेते हैं कि इनका पढ़ाई लिखाई किस तरीके कहाँ से हुई थी। तो इनके जो पिता थे ब्रज किशोर बासु, उन्होंने बड़ा ध्यान दिया इन पर, और 1882 में इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा पास कर ली थी। और कलकत्ता विश्वविद्यालय में 1886 में चिकित्सा शास्त्र में डिग्री लेने वाली ये पहली महिला बन गई थी। इसके बाद वे जो है ना विदेश चली गई और ग्लासगो एडिनबर्ग विश्वविद्यालय से जो है ना चिकित्सा की उच्च डिग्रियां इन्होंने प्राप्त की थी। कादम्बिनी गांगुली ने केवल सिर्फ भारत की पहली महिला फिजिशियन होने का गौरव नहीं हासिल किया, बल्कि वे साउथ एशियन महिला भी थी जिन्होंने यूरोपियन मेडिसिन में प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया था। कादम्बिनी का विवाह ब्रह्म समाज के नेता यानी कि द्वारकानाथ गंगोपाध्याय से हुआ था, जो कि पहले से ही महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए काम कर रहे थे। ठीक है, ये पहले से ही काम कर रहे थे इस स्थिति को सुधारने के लिए। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की रचनाओं से जो ना बहुत प्रभावित रहती थी। तो बंकिम चंद्र की जो रचनाएं हैं उनके भीतर एकदम ऐसे घुस गई जैसे देशभक्त की भावना जो है ना बहुत ज्यादा उत्पन्न करने लगी थी। देखिएगा, 1889 में जो मद्रास अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, उसमें उन्होंने जो है ना भाग लिया और भाषण भी दिया, और संस्था के उस समय तक के इतिहास में भाषण देने वाली कादम्बिनी जो है पहली महिला बन गई थी। ठीक है, 1906 ईस्वी में कलकत्ता कांग्रेस के अवसर पर आयोजित महिला सम्मेलन की अध्यक्षता भी कादम्बिनी गांगुली ने की है। ठीक है, तो यानी कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इनके बारे में जान लेना। देखिएगा, जिस समय महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में थे, रंग भेद नीति के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन
जब वो वहां चला रहे थे तो कादम्बनी ने उस दौरान आंदोलन की सहायता करने के लिए जो कलकत्ता में जो है ना चंदा जमा करने का काम किया, और 1914 में जब गांधी जी कलकत्ता आए तो उनके सम्मान में आयोजित सभा में अध्यक्षता भी की। ठीक है, आयोजित जो उनका जो सम्मान था उसमें आयोजित सम्मान की थोड़ा सा स्लाइड इधर उधर हो गई थी। देखिएगा, जब 1914 में जब गांधी जी कलकत्ता आए तो उनके सम्मान में आयोजित एक सभा हुई जिसमें कादम्बनी जी को अध्यक्षता करने का मौका मिला था। ठीक है, अपने समय के जो रूढ़िवादी समाज द्वारा उनकी भारी आलोचना तो की गई। एडिनबर्ग से जब भारत लौटने और महिलाओं के अधिकारों के लिए अभियान चलाने के बाद उन्होंने जब परोक्ष रूप से बंगाली पत्रिका यानी कि बंगवासी में उनको वैश्या तक कह दिया गया था, जो कि बहुत गलत था। और उनके पति द्वारकानाथ गांगुली ने जो है ना इस मामले को अदालत में वो लेकर के चले गए और 6 महीने बाद 6 महीने की जेल की सजा संपादक महेश पाल को दिलवा दी थी इस मामले में। ठीक है, तो ये बड़ी एक विचित्र वो थी। अब जो है ना उनके जीवन पर आधारित एक बंगाली टेलीविजन धारावाहिक प्रमोथो कादम्बनी जो है ना अभी मार्च 2020 से प्रसारित किया जा रहा था। ठीक है, तो उसमें उनके पूरे जीवन के बारे में बताया गया है, तो इनके बारे में जान लेना बहुत जरूरी है। 3 अक्टूबर 1923 में कादम्बनी गांगुली का देहांत हो गया कलकत्ता में, और इसी के साथ एक अच्छी हस्ती हमें छोड़कर इस देश से चली गई। प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, इनके द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन अवश्य प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आगे आने वाले वीडियोज से अधिक जानकारियां प्राप्त होती रहें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच आज के लिए।